दोस्तों अगर आप भी भारत की जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत से हार के बाद बुरी तरीके से बौखला चुके हैं निकोलस पूरन, लेकिन अपने बयान में कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। अब क्या बोले पूरन आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है धवन और रोहित में कौन बेहतर कप्तान है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच में क्या ऐतिहासिक शुरुआत हुई है वनडे सीरीज की। आपको बता दें कि पहला मुकाबला धवन की कप्तानी में पोर्टो स्पेन के मैदान में खेला गया और ऐसा मुकाबला वाकई में इतिहास में कम देखने को मिलता है कि रोहित कोहली बुमराह टीम में ना हो और मुकाबला आखिरी ओवर की अंतिम गेंद तक चला जाए। लेकिन आपको बताएं दोस्तों कि मुकाबला शुरू हुआ भारत के टॉस हारने से, लेकिन टॉस हारने से फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जज्बा जीत का था। कप्तान साहब मैदान में उतरे शुभमन गिल के साथ और न सिर्फ 50 लगाया दोनों खिलाड़ियों ने अपना अपना, बल्कि गिल ने अपनी पारी में 64 रन बनाए तो बड़ी खूबसूरती से कप्तान ने अपनी कप्तानी निभाई और 97 रनों की ऐसी ताबड़तोड़ पारी खेली जिसने मैच की काया को पलट दिया था। हमारा 300 छूना तो तय था। श्रेयस अय्यर ने भी दमखम दिखाया, हालांकि 50 तक तो नहीं पहुंच पाए लेकिन वहां तक आसपास रन बना दिए थे, जिसके बाद बाकी खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाए, बस जोड़ तोड़ कर बल्लेबाजी करी, जिसके चलते हमारा 300 के पार पहुंचने का पुल बन ही गया था। हमने दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम को लक्ष्य दिया 309 रन का। जाहिर सी बात है उससे पहले उन्हें आउट करना था, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम की शुरुआत ना अच्छी होने के बावजूद भी दो खिलाड़ियों ने बड़ी घातक बल्लेबाजी कर दी। काइल मेयर्स के 76 रन हो या शैमरन ब्रुक्स के लगभग 46 रन, इन दोनों खिलाड़ियों ने जीत का बेस तैयार कर ही दिया था वेस्टइंडीज के लिए। लेकिन बीच में ठाकुर सिराज की जोड़ी ने दो विकेट अपने नाम की और चहल भी एक बड़ा विकेट ले गए। मुकाबला फिर से भारत के पक्ष में आ गया। 50 में 80 चाहिए थे, लेकिन दो खिलाड़ियों ने फिर से मैच को पलटा। शेफर्ड के 25 गेंदों में 39 और हुसैन नाम के खिलाड़ी ने 32 रन बना दिए थे। दोस्तों मुकाबला अंतिम ओवर में प्रवेश कर गया था। 6 गेंदों में 15 रन चाहिए थे और फिर अंतिम गेंद तक भी गया, जब जीतने के लिए मात्र छक्का चाहिए था और ड्रॉ कराने के लिए 4 रन। लेकिन सिराज की सूझबूझ कहिए या धवन की कप्तानी, हम इस मैच को 3 रन के अंतर से जीत गए और मैन ऑफ द मैच बन गए हमारे कप्तान शिखर धवन, जिन्होंने 97 रन की धाकड़ पारी खेली थी। लेकिन दोस्तों भारत की जीत के बाद जहां पूरी दुनिया में उनकी जमकर तारीफ हो रही है, तो वहीं एक ऐसा भी इंसान है जो बहुत ज्यादा उदास है और भारत की जीत से बिल्कुल भी खुश नहीं। आपने सही पहचाना, यहाँ बात निकोलस पूरन की ही तो हो रही है। वेस्टइंडीज की टीम की कमान को संभाल रहे निकोलस पूरन ने मैच हारने के बाद अपने बयान में दोस्तों भारतीय टीम पर कुछ ऐसा कह दिया कि सब सुनकर हैरान हो गए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि निकोलस पूरन ने अपने बयान में कहा, वाकई में वनडे मैच होने चाहिए तो इसी प्रकार के हों। भारतीय क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम है और दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम से जब जीतना हो तो आपको एक नहीं बल्कि अनेकों रणनीतियां बनानी होती हैं। मैं मानता हूं कि बल्लेबाजी में हमने भारतीय क्रिकेट टीम को पछाड़ा, लेकिन शुरुआती ओवर्स में जो रन दिए वो कहीं ना कहीं टीम की हार का कारण बन गए, क्योंकि स्कोरबोर्ड पर अगर 309 नहीं लगते, ये 300 भी होते या उससे कम, तो मुकाबला हमारी मुट्ठी में होता। खैर भारतीय टीम अच्छा खेली, धवन ने जोरदार कप्तानी करी और साथ ही साथ जिस तरीके से शार्दुल ठाकुर व मोहम्मद सिराज ने परफॉर्म किया वो दर्शाता है कि भारतीय टीम हमसे 2 कदम आगे थी। लेकिन ये सब कुछ ज्यादा वक्त तक नहीं चलेगा। अगले वनडे मैच में ही न सिर्फ हम जीतेंगे बल्कि सीरीज को अपने नाम कर ही लेंगे। हाँ, फिलहाल के लिए भारतीय टीम को जीत की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों कहीं ना कहीं निकोलस पूरन तारीफ तो कर गए, लेकिन हार का दर्द उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। परंतु दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, धवन और रोहित में बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों जीत के बाद मैन ऑफ द मैच बनते ही भावुक हो गए शिखर धवन, लेकिन अपने बयान में कुछ ऐसा कह दिया, रोहित धोनी कोहली को याद करके सबका दिल ही जीत लिया। क्या बोले सिराज के आखिरी ओवर पर धवन और इस जीत के बाद आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है धवन और रोहित में बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच में क्या ऐतिहासिक शुरुआत हुई है वनडे सीरीज की। आपको बता दें कि पहला मुकाबला धवन की कप्तानी में पोर्टो स्पेन के मैदान में खेला गया और ऐसा मुकाबला वाकई में इतिहास में कम देखने को मिलता है कि रोहित कोहली बुमराह टीम में ना हो और मुकाबला आखिरी ओवर की अंतिम गेंद तक चला जाए। लेकिन आपको बताएं दोस्तों कि मुकाबला शुरू हुआ भारत के टॉस हारने से, लेकिन टॉस हारने से फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जज्बा जीत का था। कप्तान साहब मैदान में उतरे शुभमन गिल के साथ और न सिर्फ 50 लगाया दोनों खिलाड़ियों ने अपना अपना, बल्कि गिल ने अपनी पारी में 64 रन बनाए तो बड़ी खूबसूरती से कप्तान ने अपनी कप्तानी निभाई और 97 रनों की ऐसी ताबड़तोड़ पारी खेली जिसने मैच की काया को पलट दिया था। हमारा 300 छूना तो तय था। श्रेयस अय्यर ने भी दमखम दिखाया, हालांकि 50 तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन वहां तक आसपास रन बना दिए थे,
जिसके बाद बाकी खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाए, बस जोड़ तोड़ कर बल्लेबाजी करी, जिसके चलते हमारा 300 के पार पहुंचने का पुल बन ही गया था। हमने दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम को लक्ष्य दिया 309 रन का। जाहिर सी बात है उससे पहले उन्हें आउट करना था, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम की शुरुआत ना अच्छी होने के बावजूद भी दो खिलाड़ियों ने बड़ी घातक बल्लेबाजी कर दी। काइल मेयर्स के 76 रन हो या शैमरन ब्रुक्स के लगभग 46 रन, इन दोनों खिलाड़ियों ने जीत का बेस तैयार कर ही दिया था वेस्टइंडीज के लिए। लेकिन बीच में ठाकुर सिराज की जोड़ी ने दो विकेट अपने नाम की और चहल भी एक बड़ा विकेट ले गए। मुकाबला फिर से भारत के पक्ष में आ गया। 50 में 80 चाहिए थे, लेकिन दो खिलाड़ियों ने फिर से मैच को पलटा। शेफर्ड के 25 गेंदों में 39 और हुसैन नाम के खिलाड़ी ने 32 रन बना दिए थे। दोस्तों मुकाबला अंतिम ओवर में प्रवेश कर गया था। 6 गेंदों में 15 रन चाहिए थे और फिर अंतिम गेंद तक भी गया, जब जीतने के लिए मात्र छक्का चाहिए था और ड्रॉ कराने के लिए 4 रन। लेकिन सिराज की सूझबूझ कहिए या धवन की कप्तानी, हम इस मैच को 3 रन के अंतर से जीत गए और मैन ऑफ द मैच बन गए हमारे कप्तान शिखर धवन, जिन्होंने 97 रन की धाकड़ पारी खेली थी। लेकिन जीत के बाद धवन ने जीत का श्रेय सब में बराबर बांट दिया है और कुछ ऐसा कहा कि सबका दिल जीत लिया। दोस्तों आपको बता दें कि मैन ऑफ द मैच बनते ही शिखर धवन ने अपने बयान में कहा, ये एक ऐसा लम्हा जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कप्तान बनना, पहला मुकाबला खेलना और उसके बाद अपनी ही टीम के लिए आखिरी ओवर तक जीतना, ये अपने आप में एक असंभव सी जीत है और जीत का श्रेय मैं अपनी टीम के सभी खिलाड़ियों को देना चाहूंगा, क्योंकि ओडीआई सीरीज में जीतना जितना हमारे फैंस के लिए जरूरी था उतना ही हमारे लिए भी, और हमने बराबर की मेहनत भी करी थी। इस बात में कोई शक नहीं कि वेस्टइंडीज की धरती पर खेल रहे हैं तो उनके पास एडवांटेज है और बैटिंग पिचेस भी हैं, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन तो होना ही था। लेकिन हमारे खिलाड़ी क्या खूब खेले। वाकई में तारीफ बनती है मोहम्मद सिराज की, जिन्होंने अंतिम ओवर में जज्बा दिखाया, विकेट्स लिए और मेरे मायने में तो असली मैन ऑफ द मैच वही है। इतना ही नहीं, शार्दुल ठाकुर और चहल ने भी अच्छा काम किया। बल्लेबाजी में गिल बहुत अच्छा खेले, अय्यर ने भी दमखम दिखाया। हाँ, हमें इस मुकाबले से कुछ सीखने को भी मिला है और हम उस सीख को जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन मैं अपने कप्तानों को धन्यवाद करना चाहूंगा, जैसे कि धोनी भाई। कप्तानी के सारे गुण मैंने उन्हीं से सीखे हैं और मैदान में अक्सर प्रयास करता हूं कि उन्हें जैसी ही कप्तानी करूं। इतना नहीं, रोहित और कोहली ने भी मेरी काफी मदद करी कप्तानी में। दोस्तों धवन एक हरफनमौला खिलाड़ी है। जीत के बाद धोनी पर इतना बड़ा बयान दर्शाता है कि उनका दिल भी कितना साफ है। लेकिन आप सभी भारत की जीत और धवन की कैप्टनसी को 10 में से कितने नंबर देंगे? दोस्तों सांस रोक देने वाले अंतिम ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर पूरे मैच को पलटकर कैसे आखिरी गेंद पर जिताया, आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सिराज और बुमराह में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों सीरीज का पहला वनडे मुकाबला भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच में पोर्ट ऑफ स्पेन के मैदान में खेला गया। आपको बता दें कि सीरीज को लीड कर रहे हैं शिखर धवन। अब दोस्तों इस मुकाबले की बात करी जाए, टॉस धवन की टीम हार गई थी, यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम, और वेस्टइंडीज की टीम ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी चुनी। नतीजा हमारे ही पक्ष में रहा, क्योंकि दोस्तों धाकड़ बल्लेबाजी से ऐसी धांसू शुरुआत दिलाई ना शिखर धवन और शुभमन गिल ने टीम को, जिसके बारे में वेस्टइंडीज की टीम ने अपने सपने तक में नहीं सोचा होगा। दोस्तों शुभमन गिल और शिखर धवन के 50 को देखकर यह अंदाजा हो चुका था कि हमारा स्कोर 300 प्लस तो जाएगा ही, और ये हो भी गया। दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ही शिखर धवन के अलावा शुभमन गिल 64 रन पर आउट हुए तो धवन ने तो बल्लेबाजी की रफ्तार दोगुनी कर दी। शतक की तरफ बढ़ते चले गए शिखर धवन भी अपनी पारी में पूरे 97 रन लगाकर गए। इन दोनों खिलाड़ियों की धाकड़ परफॉर्मेंस से ही हमारा स्कोर लगभग 200 तक पहुंच गया था। बची कुछ कसर पूरी की गई श्रेयस अय्यर द्वारा, जिन्होंने भी लगभग 50 के आसपास रन तो लगा ही दिए थे। हालांकि दोस्तों इसके बाद कोई खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाया और दीपक हुड्डा व अक्षर पटेल के थोड़े बहुत एफर्ट के चलते 30 या 20 रन की पारी के चलते हम 300 के पार पहुंचे और हमने लक्ष्य दिया पूरे 309 रन का। लेकिन दोस्तों एक बैटिंग पिच पर यह लक्ष्य हमारी शुरुआत के हिसाब से बहुत छोटा था और डर था कि वेस्टइंडीज की टीम कहीं मैच में जीत ना जाए, और यही डर मुकाबले की शुरुआत में ही फिर सच होता साबित भी नजर आया जब भारतीय टीम की गेंदबाजी आई। दोस्तों पावर प्ले में विकेट मिलना तो छोड़िए, वेस्टइंडीज की टीम के बल्लेबाज तो भारतीय गेंदबाजों को पीट रहे थे। माना कि शेओफ जैसे धाकड़ बैट्समैन 7 रन पर आउट किए गए थे और यह विकेट भी सिराज के नाम रहा था। लेकिन इसके बाद दो खिलाड़ी मैदान में ऐसे जमे कि जमकर रह गए। हम बात करें के मायर्स एंड शैमरन ब्रुक्स की। दोस्तों दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम को 150 के पार पहुंचा दिया। अब इन दोनों का विकेट हर हाल में चाहिए था, लेकिन विकेट लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था, क्योंकि दोनों ने हर एक गेंदबाज को चौके और छक्कों के आंकड़ों पर नाप कर रख दिया था।
खैर शेहोप का विकेट गिरा पारी के 5वें ओवर में, 16 पर 1 विकेट हुआ था, लेकिन उसके बाद अगला विकेट मिला पारी के 24वें ओवर में जाकर। 200 तब तक 150 तक पहुंच चुकी थी ये वेस्ट इंडीज की टीम, लेकिन अब भारतीय टीम के सामने एक नई चुनौती थी, विकेट लेने की, पार्टनरशिप्स को तोड़ने की, और इसी चुनौती को पूरा किया भारतीय गेंदबाजों ने। और मानना पड़ेगा कि शार्दुल ठाकुर अपने नाम का लोहा मनवा ही गए।